हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर दिनांक 28 दिसंबर के संपादकीय का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश के आउटलाइनों पर एक नज़र डालते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक विदाउट स्पेस तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महात्मा गांधी को गुजरे 77 साल हो गए। इन बीते वर्षों में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और मिटाने की सियासत खूब हुई, आज भी हो रही है। गांधी की विरासत के दावेदार विपथन के शिकार होते रहे और उनकी शरण में लौटते रहे, तो उनके बावजूद को मिटाने की हसरत पालने वालों को बार बार उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों होता है? इनका जवाब है हसमुख भाई पटेल जैसे समाजसेवी। हसमुख भाई पटेल को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल के जमनालाल बजाज सम्मान से नवाजा गया है। देश को आज़ाद हुए तब कुछ ही साल हुए थे। अहमदाबाद के करीब वसे एक छोटे से गांव में बेहद साधारण परिवार में हसमुख भाई पटेल पैदा हुए। पिता के पास थोड़ी जमीन और एक छोटी सी दुकान थी। इसी से परिवार का गुजारा चलता था। माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी इच्छा थी कि वे अपने तीनों बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। वे जानते थे कि शिक्षा के बगैर उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और अगर वे पिछड़ गए तो पटेल परिवार भी आगे न जा सकेगा। चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और तीन तीन बच्चों की शिक्षा का सवाल था, लिहाजा गांव के स्कूल में ही पिता ने अपने दोनों बेटों और बेटी का दाखिला करा दिया। प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा वह पूरी हो गई। तब आगे की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद ही विकल्प रह गया था। शहर में तीन तीन बच्चों को पढ़ाना परिवार के लिए आसान न था, मगर माता पिता ने अपना प्रगतिशील नज़रिया नहीं त्यागा। हर कष्ट उठाकर भी उन्होंने तीनों बच्चों को अहमदाबाद के छात्रावास में रखा, ताकि कॉलेज की शिक्षा हासिल कर वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। किशोर हसमुख भाई जब शहर के कॉलेज पहुँचे तब उनके लिए वहाँ का माहौल बिल्कुल अनजान था। अगर जल्द ही पढ़ाई के अलावा अन्य रचनात्मक गतिविधियों में वह सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्हीं दिनों हसमुख भाई गांधीवादियों के संपर्क में आए और अहमदाबाद के गांधी प्रतिष्ठान से उनका रिश्ता बना। देश के बड़े बड़े गांधीवादी सामाजिक
कार्यकर्ता उस आश्रम में आते रहते थे। उनमें से कई को हसमुख भाई ने करीब से देखा जाना। उन्होंने गांधी का खूब अध्ययन किया। अन्याय का अहिंसक विरोध और रचनात्मक कार्यों से समाज में बदलाव का गांधीवादी नजरिया हसमुख भाई पर तारी होता गया। उन्हीं दिनों गुजरात सरकार के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था। हसमुख भाई 1974 के उस आंदोलन में कूद पड़े। जाहिर है उन्हें भी जेल हुई। वह आंदोलन कामयाब रहा। चीमन भाई पटेल सरकार को हटना पड़ा था। इस सफलता ने 19 साल के हसमुख भाई की सोच पर गहरा असर डाला। इसके तुरंत बाद बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन छिड़ गया था। बहुत तेजी से वह आंदोलन पूरे देश में फैला। चूंकि नवनिर्माण आंदोलन ही उसका प्रणीदायी था, लिहाजा गुजरात में भी संपूर्ण क्रांति ने जोर पकड़ ली थी। छात्र नेता हसमुख भाई भी उसमें कूद पड़े। आपातकाल लगा तो उन्हें जिस दिन गिरफ्तार किया गया उसके अगले ही दिन मंदाकिनी दवे से उनकी शादी होनी थी। मंदा भी जेपी आंदोलन की अग्रिम पंक्ति की सेनानी थी, लिहाजा उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। चूंकि वे दोनों विवाहित नहीं थे, इसलिए जेल नियमों के तहत साथ साथ नहीं रह सकते थे। तब बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नथवानी ने सरकार से कहा कि वह हसमुख भाई और मंदा को 1 हफ्ते का फरलो दे ताकि वे विवाह कर सकें। बाहर निकलकर उन्होंने शादी की और वे फिर जेल लौट गए। कानून के तहत 1 साल जेल में रहने के बाद जब पटेल दंपत्ति बाहर आया तब तय हुआ कि एक सदस्य परिवार के लिए रोजी रोटी कमाएगा और दूसरा समाज सेवा की जिम्मेदारी निभाएगा। गृहस्थी का दायित्व मंदाबेन ने उठाया और समाज सेवा हसमुख भाई के कंधों पर आई। जेल से निकलने के बाद अगले 10 वर्षों तक हसमुख भाई अहमदाबाद में स्टडी सर्किल चलाने, पर्यावरण व जन जागृति के मुद्दों पर युवा प्रशिक्षण शिविर लगाने जैसी गतिविधियों में सक्रिय रहे। फिर वह मोड़ आया जब उन्हें लगा कि गांधी जी तो हाशिए के लोगों की सुध लेने की बात करते थे, मैं यहाँ शहर में क्यों हूँ। स्टॉप।